हेलो फ्रेंड्स। आज स्पीड टाइम डिस्टेंस में हम लोग ट्रेन्स की बात करेंगे। ट्रेन सबको पसंद होती है, एग्जामिनर को भी बहुत पसंद होती है, बैठने वाले को भी बहुत पसंद होती है। और जितना इंटरेस्टिंग सबको ट्रेन लगता है, इसके टॉपिक्स भी इतने ही इंटरेस्टिंग होते हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझना है ट्रेन का क्या है। तो सीधी सी बात है, जैसे कोई कार चलती है, कार के क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं बहुत बार। या फिर जैसे कुछ और चलता है, बस चलती है, ट्रक चलती है, या कोई दौड़ता है, रनर होता है। तो जैसे ये सब कोई चलते हैं, उसी तरह से ट्रेन भी चलती है। ट्रेन की भी अपनी कुछ स्पीड होती है। स्पीड कुछ टाइम तक चलती है वो, और उस टाइम में कुछ डिस्टेंस कवर होता है। तो स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, यही तीन चीज़ें जैसे कि पहले सभी टॉपिक्स में थी। कुछ भी नया नहीं है इसमें। तो जैसे कि अगर आपको दिया है कि एक ट्रेन की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया है 2.5 आवर्स, तो डिस्टेंस कितना होगा? तो आराम से स्पीड इंटू टाइम कर देंगे। 100 गुना 2.5, 250 किलोमीटर। जैसे और कोई भी चीज़ चलती है, ट्रेन चलती है, बस चलती है, ट्रक चलती है, कार चलता है, मोटर बोट चलता है, उसी तरह से ट्रेन भी चलती है। डिस्टेंस और टाइम का वही फॉर्मूला लगता है, सारे कॉन्सेप्ट सेम है। तब क्वेश्चन आता है कि इससे अलग क्यों पढ़ते हैं हम लोग, ट्रेन को अलग से पढ़ने की क्या ज़रूरत है? ट्रेन को अलग से पढ़ने की ज़रूरत तब आती है जब हम लोग यह नोटिस करते हैं कि ट्रेन की अपनी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। यह ट्रेन है, अगर कार की लंबाई देखें तो क्या हो सकती है? मे बी वो 10 मीटर तक जा सकती है। 10 मीटर कार नहीं होती, बस होती है। का, कार की अगर हम लोग बात करें तो कार हार्डली 2 मीटर तक की होती है। कार की लंबाई 2 मीटर हो सकती है, या मान लो 3-4 मीटर तक हो सकती है। बस की बात करें, मे बी अप टू 10 मीटर तक बस की लंबाई हो सकती है। पर अगर ट्रेन की बात करें तो अभी हाल ही फिलहाल लॉकडाउन के दौरान इंडिया में एक ट्रेन चली थी जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर थी। गुड्स ट्रेन थी ये, पैसेंजर ट्रेन तो सब बंद है लॉकडाउन में। तो एक ट्रेन थी जो 1.5 किलोमीटर लंबी, पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, गुड्स ट्रेन थी। पैसेंजर ट्रेन की अगर बात करें तो अभी 700-800 मीटर, 900 मीटर तक की होती है। तो है कि ट्रेन की लंबाई खुद की बहुत ज़्यादा हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रेन की लंबाई किलोमीटर में हो। 100 मीटर की भी हो सकती है, 50 मीटर की भी हो सकती है, लेकिन 10 मीटर की तो कोई ट्रेन नहीं होगी। तो ट्रेन की अपनी लंबाई बहुत अच्छी खासी होती है। यही एक फ़र्क है ट्रेन का बाकी किसी भी दूसरी चलने वाली वस्तु से। ठीक है ना? तो जब ट्रेन की अपनी लंबाई इतनी हो जाती है, तो जब ट्रेन अभी यहाँ पे खड़ी है और कुछ समय बाद मान लेते हैं ट्रेन यहाँ पर आ जाती है, तो क्या ये ट्रेन चली है? ये ट्रेन पहले यहाँ पर थी, कुछ समय के बाद यहाँ पर आ जाती है, जो कि इस पोजीशन पे पहले भी ट्रेन थी और अभी भी ट्रेन है। पहले ट्रेन का अगला हिस्सा था, अब ट्रेन का पिछला हिस्सा है। तो क्या ट्रेन चली है इस हालत में? डेफिनेटली चली तो है ट्रेन। पिछला हिस्सा अगले हिस्से के पास पहुंच गया, ट्रेन चली तो है। अगर 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन होती है तो कितनी चली है ट्रेन? इतनी दूरी तय किया है ट्रेन का इंजन। यह 1 किलोमीटर भी हो सकता है। तो ट्रेन में इस तरह के कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रह जाता है। यह जो डिस्टेंस है, इसमें हम लोग को कई बार ट्रेन की अपनी लंबाई के बारे में भी बात करनी पड़ जाती है। बस इतना ही फर्क है ट्रेन में और बाकी दूसरे कॉन्सेप्ट में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ट्रेन का, ट्रेन क्रॉसिंग ए पोल। ट्रेन को एक पोल पार करने में कितना समय लगेगा? थोड़ी देर के लिए अगर सोचें, ट्रेन नहीं कोई कार होती और अगर यह पूछा जाए कार को एक पोल पार करने में कितना समय लगेगा, कार को पोल पार करने में कितना समय लगेगा?
ये कोई पूछने की बात है क्या? छोटी सी कार है, कार तो वहीं की वहीं रहेगी, कार पोल पार हो गया। बहुत कम समय लगेगा। अगर आप मीटर में बात कर भी लें, कार की लंबाई 2 मीटर अगर मान भी लेते हैं, तो कितनी से समय लगेगा 2 मीटर चलने में? बहुत कम। लेकिन अगर ट्रेन की बात करें, ट्रेन पोल पार करेगी तो क्या होगा? ट्रेन की पहली पोजीशन इस तरह की थी, पोल के जस्ट पीछे थी ट्रेन, और जब पोल पार कर लेती है तो पूरी की पूरी ट्रेन पोल के आगे होती है ना। यह पूरी की पूरी ट्रेन जो है पहले पोल के पीछे थी और अब पूरी की पूरी ट्रेन पोल के आगे है। तो इतनी दूरी चलना होगा ट्रेन को सिर्फ एक पोल पार करने के लिए। अगर ट्रेन मान लीजिए 10-20 मीटर चलती तो कुछ इस तरह के पोजीशन में रहती, इससे तो बात नहीं बनेगा। बात तभी पूरी होगी जब ट्रेन इस तरह के पोजीशन में आ जाएगी कि पूरा पोल ट्रेन के पीछे चला गया। तो इस हालत में ट्रेन का इंजन ने कितना सफ़र तय किया? इंजन पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया है, तो इतना सफ़र तय किया ट्रेन के इंजन ने। यह कितनी दूरी है? यह ट्रेन की लंबाई के बराबर है, L। ट्रेन की लंबाई अगर L मान लेते हैं तो उसके बराबर है। अगर ट्रेन 100 मीटर की है तो यह 100 मीटर की दूरी तय करेगा इंजन, तब पोल पार होगा। यही होगा ना। तो पोल को पार करने में क्या होता है? पोल को जब पार करने की हम लोग बात करते हैं तो हमारा डिस्टेंस कितना होता है? लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर होता है। ट्रेन जब अपनी लंबाई के जितनी दूरी चल लेगी, ट्रेन की अपनी जो खुद की लंबाई है उतनी दूरी जब ट्रेन चल लेगी तब यह पोल पार होगा। पोल तो खुद है बहुत छोटा सा, पोल की लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं है, पोल बहुत छोटा सा है, लेकिन ट्रेन को उस पोल को पार करने में अपनी लंबाई के जितनी दूरी चलना होगा। तो लेंथ ऑफ ट्रेन जो होता है यह डिस्टेंस हो जाता है। और स्पीड ऑफ ट्रेन तो होगी, जब तक स्पीड नहीं होगी तो चलेगा कैसे? तो हमारे पास लेंथ होता है और स्पीड होता है, तो टाइम हम लोग निकाल सकते हैं डिस्टेंस बटा स्पीड के फॉर्मूले से, है ना। हमारा फॉर्मूला फिर से वही है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यह डिस्टेंस जो है यह लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर होता है। लेंथ ऑफ ट्रेन इसके बराबर जब डिस्टेंस हो जाएगा तब ट्रेन पोल पार कर लेगी। तो यह हो गया ट्रेन को पोल पार करने में कितना समय लगेगा। अब यह तीनों है तो उस पर क्वेश्चन तो किसी भी तरह के आ सकते हैं। टाइम दिया है, डिस्टेंस निकाल रहा है, या टाइम दिया है, स्पीड निकालना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तीन क्वांटिटीज़ हैं यहाँ पे, एक डिस्टेंस है, एक स्पीड है, एक टाइम है। तीनों में से दो पता हो तो तीसरे का पता लगाया जा सकता है। बहुत वेराइटीज़ के क्वेश्चन इसमें भी आ जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पोल के ऊपर। ए 450 मीटर लॉन्ग ट्रेन is running at the speed of 90 km per hour. How long will it take to cross a tree? इस बार ट्री की बात हो रही है, पोल की बात नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जहाँ भी इस तरह की बात आती है तो ट्री और पोल में कोई फर्क नहीं है। ट्री भी पोल के जैसा ही हो सकता है। एक सीधा नारियल का पेड़ हो अगर तो वो पोल के जैसा ही है। अगर बरगद का पेड़ हो तो लंबा हो सकता है, लेकिन जब तक क्वेश्चन में इसे स्पेसिफाइड नहीं है तो हम लोग उसको नारियल का पेड़ ही मानेंगे। नारियल का पेड़ मान करके इसको सॉल्व कर देंगे। मतलब नारियल का पेड़ मतलब ट्री इक्वल टू पोल, है ना। तो हमारा डिस्टेंस कितना होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन, यह हो जाता है 450 मीटर। और स्पीड क्या दी हुई है? 90 किलोमीटर प्रति घंटे। टाइम निकालना है तो क्या करूँ? टाइम सेकंड में निकालना है या घंटे में निकालना है? घंटे में तो होगा नहीं, 450 मीटर जाना है, घंटे में तो 900 किलोमीटर जाती है। सेकंड में ही आएगा कुछ टाइम, तो सेकंड में ही निकाल देते हैं। स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं। कैसे वो बदला जाएगा? 90 गुना 5/18, याद है ना। ये 5 कहाँ से आया था? किलोमीटर की जगह 1000 लगाते थे हम लोग, किलोमीटर की जगह 1000 लगाते हैं, और नीचे आवर था, आवर की जगह 3600 लगाते थे। 0000 कैंसिल होता था, फिर 2 से कट जाता था, ऊपर 5 नीचे 18, तो यह आया था 5/18। 90 गुना 5/18, 18 से यह 5 बार में जाएगा। 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है हमारे पास।
डिस्टेंस 450 मीटर है, तो डिस्टेंस हो गया 450, स्पीड हो गई 25 की। कितना आ जाएगा ये? 1 और 8, 18 सेकेंड में ट्रेन उस पोल को पार करेगी। अजीब है ना, पोल एक सीधा सा खड़ा है, इसकी चौड़ाई कुछ भी नहीं है, इसको पार करने में 18 सेकेंड का वक्त लग जाएगा ट्रेन को। और उससे भी अच्छी बात है कि ट्रेन की स्पीड ना भी बदले, अगर ट्रेन की स्पीड ना बदले, सिर्फ लंबाई बदल जाएगी, तो पोल को पार करने में समय बदल जाएगा। कैसे बदलेगा सब समझ में आ रहा है? हमारा फॉर्मूला वही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मानना है हमें लेंथ ऑफ ट्रेन, तो इसको मैं लिख देता हूं लेंथ ऑफ ट्रेन बाय स्पीड, और ये हमारा पोल पार करने का समय निकल जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। मैं ज़्यादा क्वेश्चंस दे रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बेसिक्स अगर समझ में आएगा तो सारे एडवांस क्वेश्चन तो बनने ही हैं। बेसिक्स को मजबूत करना है। ए ट्रेन 720 मीटर लॉन्ग रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस ए सिग्नल पोल? सिग्नल पोल हो या इलेक्ट्रिक पोल हो या टेलीफोन पोल हो या कुछ भी हो, किसी भी तरह का पोल हो, बात तो वही है, पोल इसे पोल। तो हमारे पास स्पीड दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर। बिना कुछ सोचे समझे इसको सेकेंड में बदल दे, मीटर पर सेकेंड में बदल दिया जाए। 72 इंटू 5/18, 18 से जाएगा ये 4 बार में, 20 मीटर पर सेकेंड, यह हमारी स्पीड हो गई। डिस्टेंस होता था लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर। यह कितना हो जाएगा? 720 मीटर। अब हमारा टाइम निकल जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है 720, स्पीड है 20, 36 सेकेंड आ गया समय। कितने आसानी से आ गया। इसको निकालने के लिए अगर एग्जाम में आ ही जाए तो क्या करेंगे, सीधा से यहीं पे कर देंगे। 720 बाई स्पीड करना है, स्पीड 72 है, गुना 5/18, तो यह 18 ऊपर आ जाएगा, 72 से जाएगा यह 4, 5 और 20, 20 से 36 बार में जाएगा, 36 सेकेंड। आसान है ना। अच्छा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स देखते हैं कुछ। ट्रेन को टनल, ब्रिज या प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगेगा? यह भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ब्रिज का एग्जांपल मैंने डायग्राम में ब्रिज दिया है। मान लेते हैं कि यह एक ब्रिज है और यह ट्रेन है। ट्रेन को इस ब्रिज को पार करना है। तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी ट्रेन की? इस तरह की होगी कुछ। जब ब्रिज का पिछला हिस्सा और ट्रेन का अगला हिस्सा बिल्कुल एक जगह पे हो, और लास्ट पोजीशन क्या होगा? जब ब्रिज के अगले हिस्से पे ट्रेन का पिछला हिस्सा हो, ट्रेन का पिछला हिस्सा ब्रिज के अगले हिस्से पे हो, ऐसा ही कुछ होगा। तो अब हम लोग देख लें कि इंजन कितना ट्रेवल किया है। इंजन यहां से लेकर के कहां तक गया है? इंजन ने इतनी दूरी का सफर तय किया है। तो इसमें इतनी दूरी है ब्रिज की लेंथ, इतनी दूर ब्रिज है, और यह दूरी ट्रेन की लेंथ है ना। तो डिस्टेंस हमारा यहां देखने से ही पता चल रहा है। डिस्टेंस कितना हो रहा है? लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमें इस केस में डिस्टेंस मिल जाएगा। और जब डिस्टेंस निकल गया तो स्पीड हमें पता ही है, टाइम निकल जाएगा। या टाइम दिया है तो स्पीड निकल जाएगी।
या स्पीड और टाइम दिया है तो डिस्टेंस निकल जाएगा, कुछ भी निकाल सकते हैं ना। तो हमारा सीधा सा फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस जो कि है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, और स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज बटा टाइम। अगर टाइम पता नहीं हो तो टाइम को इधर ले आएंगे, स्पीड को इधर ले आएंगे। अगर स्पीड और टाइम पता है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से लेंथ ऑफ ब्रिज और लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगा, यह आ जाएगा। यही होता है ब्रिज और ट्रेन के बाद में। अब ब्रिज नहीं या टनल होता, मान लो कि यहाँ पे एक पहाड़ था और यहाँ पे एक टनल है इसके अंदर और ट्रेन को इसको पार करना है, तो हमारा फॉर्मूला तो यही रहता ना, ये एक ब्रिज था यह एक टनल था, इस टनल को पार करने में कितना समय लगेगा। पूरी की पूरी कहानी वही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी चीज़ में। वही अगर प्लेटफॉर्म होता तो क्या फ़र्क पड़ता, कुछ नहीं, बात तो वही रह जाती। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। ए ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस ए ब्रिज 750 मीटर्स लॉन्ग। काफ़ी लंबा पुल है, ठीक है ना। अब समझ में आ रहा है ना, ट्रेन की लंबाई और ब्रिज की लंबाई दोनों चाहिए हमें, कोई भी एक अगर मिसिंग होगा तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। हमें ट्रेन की लंबाई और ब्रिज की लंबाई दोनों चाहिए, तभी पता चलेगा कि ट्रेन ब्रिज को कितनी देर में पार करेगी। हमारे पास स्पीड सीधा सीधा दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। मीटर में बदलूं क्या, मीटर पर सेकंड में, क्या लगता है? यह लगभग 1 किलोमीटर हो ही जाएगा। मिनट में ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको सेकंड में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिस्टेंस निकालेंगे तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, यह किसके बराबर होगा, 180 प्लस 750, 930 मीटर। तो टाइम हमारा निकल जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 0.930 किलोमीटर डिवाइड बाई स्पीड 54 किलोमीटर की। आ गया हमारा टाइम। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी तरह का। हाउ लॉन्ग डस ए ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग running at this rate of 36 km per hour would take to cross a tunnel of length 144 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, डिस्टेंस d, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन है 120 मीटर प्लस लेंथ ऑफ टनल 144 मीटर, दोनों मिलकर के कितना हो गया 264 मीटर। स्पीड हमें दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर। टाइम निकालना है, डिस्टेंस बटा स्पीड 0.264 किलोमीटर। देखना मैं यहाँ किलोमीटर में आराम से कन्वर्ट कर दिया हूँ, नीचे किलोमीटर पर आवर में स्पीड है इसलिए मैंने ऊपर भी किलोमीटर में ला दिया है। डिवाइड बाय 36 किलोमीटर पर आवर, यूनिट जहाँ गलत होगा आंसर गलत आ जाएगा। इनटू 36 सॉल्व कर देता हूँ मैं, क्योंकि आंसर हमें सब सेकंड में चाहिए। अब यह सेकंड में आ जाएगा, यहाँ 100 आएगा, 26.4 सेकंड आ जाएगा, यह 26.4 सेकंड। तो ये तो हो गया बहुत आसान वाली बात है। कॉम्प्लिकेशन कहाँ पे आएगी ट्रेन के क्वेश्चन में? कॉम्प्लिकेशन जब तब आएगी जब दो ट्रेन हो और दोनों चल रही हो। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सेम डायरेक्शन में, यह भी इधर जा रही है और यह भी इधर जा रही है, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन के क्वेश्चंस तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। जब दो चीज़ें एक ही दिशा में चल रही हो तो रिलेटिव स्पीड दोनों की निकाल लेते थे हम लोग। रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते थे? स्पीड ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट माइनस स्पीड ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट।
पीछे वाली ट्रेन की स्पीड माइनस आगे वाली ट्रेन की स्पीड, या पहली ट्रेन है या हमारी दूसरी ट्रेन है। तो हमारा स्पीड इस तरह से निकल जाता था। ठीक है, ऐसा क्यों होता था ये भी बताना है क्या? चलो देख लेते हैं। जैसे मान लिया कि इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की है और इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर की है, ठीक है ना। तब डिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं। दोनों के बीच का इनिशियल डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं 50 किलोमीटर है। जब हम लोग बात स्टार्ट कर रहे हैं उस समय दोनों ट्रेन के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है। 1 घंटे बाद ट्रेन 1 कितना चलेगी? 10 किलोमीटर। ट्रेन 2 कितना चलेगी? 20 किलोमीटर। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा? पहले 50 था, यह 10 इधर चलेगी तो 60 हो गया, फिर ये 20 इधर आ गई, 60 में 20 चला गया, 40 हो गया। कैसे आएगा? 50 माइनस यह 20 इधर आ गई है तो 20 को इधर माइनस कर देना है, माइनस 10 इधर चल गई है ये, तो -10 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 20 माइनस 10, 50 में से किसको घटाना है? 20 माइनस 10। 20 यह चल जाती है और 10 यह भी चल जाती है, तो 20 माइनस 10। 2 घंटे बाद देखें तो ये 20 किलोमीटर चलेगी या 40 किलोमीटर चलेगी। दोनों के बीच की दूरी कितनी रह जाएगी? 30 किलोमीटर की। कैसे आएगा? 50 गुना 2, 50 माइनस 50 माइनस 2 गुना 20 माइनस 10। 20 गुना 2 यह ट्रेन चल जाएगी, 20 गुना 10 यह इधर चल जाएगी। तो जो दूरी थी उसमें होना चाहिए था कम 20 गुना 2, और फिर उसमें माइनस हो जाएगा 10 गुना 2। यह ट्रेन जो 10 गुना 2 इधर चल गई, यह माइनस हो जाएगी। तो ये स्पीड है जिस स्पीड से दोनों ट्रेन के बीच की दूरी कम हो रही है। रिलेटिव स्पीड इसी को कहते हैं, जिस स्पीड से दोनों के बीच की दूरी कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान सी बात है। ये सब हम लोग पिछले ट्रेन के बस के लिए भी कर चुके हैं, रनर्स के लिए भी कर चुके हैं, सब तरह से कर चुके हैं। ट्रेन में क्या बात आती है? ट्रेन में बात आती है कि एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा। मतलब स्टार्टिंग पोजीशन इस तरह का है, एक ट्रेन के जस्ट पीछे दूसरी ट्रेन है और फाइनल पोजीशन में पहली ट्रेन के जस्ट आगे दूसरी ट्रेन है। पहले इस जगह थी दोनों ट्रेन, अब इस जगह है। दोनों ट्रेन आगे चली गई हैं और पहली ट्रेन से आगे है दूसरी ट्रेन। ऐसा सिचुएशन बन रहा है। तो अगर पहली ट्रेन के ड्राइवर की तुलना में बात करें, ड्राइवर यहाँ पर बैठा है, मान लिया जाए यह ड्राइवर है। अब यह दूसरी ट्रेन को जब देखता है तो अभी इससे कितनी पीछे है ट्रेन? अपनी लंबाई के बराबर ये पीछे है। और अब इस हालत में जब यह ड्राइवर देखेगा तो इस ट्रेन का ड्राइवर उस ट्रेन की लंबाई जितना आगे चला गया है। तो इस ड्राइवर की तुलना में ट्रेन ने कितना दूर तय किया है? लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन। जब इतनी दूरी यह चल देगी दूसरी ट्रेन, तब पहली ट्रेन को यह ओवरटेक कर लेगी पूरी तरीके से। बात समझ में आ रही है? पहले ट्रेन यहाँ पर थी, अब यहाँ पर है, तो पहले ड्राइवर से इतने पीछे थी ट्रेन, ये डिस्टेंस था L1, और अब ड्राइवर से इतनी आगे है ट्रेन, तो ये डिस्टेंस है L2। L1 प्लस L2 जब यह ट्रेन चल जाएगी तब पहली ट्रेन को यह ओवरटेक कर लेगी। ठीक है ना। और इसकी तुलना में स्पीड, इस ड्राइवर की तुलना में स्पीड क्या होगी दूसरी ट्रेन के? वही रिलेटिव स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन 2 माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन 1। जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं, इस ट्रेन की तुलना में या इस ड्राइवर की तुलना में दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? दूसरी ट्रेन की स्पीड माइनस पहली ट्रेन की स्पीड। तो ओवरटेक वाले सिचुएशन में हमें यह पता चल गया डिस्टेंस इतना लेना है और स्पीड को यह लेना है ना। डिस्टेंस मिल गया, स्पीड मिल गया, तो टाइम भी मिल जाएगा। अब समझने वाली बात यही थी,
जो इतने आसानी से समझ में आ गया। डिस्टेंस भी हमें नहीं पता था तो डिस्टेंस हमने मान निकाल दिया कुछ, और स्पीड भी नहीं पता थी तो स्पीड भी निकाल दिया हमने कुछ। समझ में आ रही है बात? सेट कर लो दिमाग में अच्छे से। जब दो बॉडी एक साथ एक ही दिशा में जा रही हैं तो उनका स्पीड आ जाता है स्पीड ऑफ सेकेंड बॉडी माइनस स्पीड ऑफ फर्स्ट बॉडी। और जब ट्रेन की बात करें हम लोग तो लेंथ तो सिर्फ ट्रेन की केस में होता है, ट्रेन के केस में लेंथ होता है तो लेंथ हो जाता है L1 प्लस L2। समझ में आ गया ना? इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। Two trains 141 meter and 119 meter in length respectively are running in the same direction, one at the rate of 39 km per hour and other at 42 km per hour. In what time will they be completely clear of each other from the moment they meet? मतलब पहले कुछ ट्रेन इस तरह से थी, पहली आगे थी, दूसरी पीछे थी, और कुछ समय के बाद पहली यहाँ रह गई और दूसरी इसके आगे निकल गई। ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? इस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? इतनी दूर ट्रैवल किया, प्लस इतनी दूर ट्रैवल किया, तो यह लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 हो गया, है ना? तो हमारा डिस्टेंस क्या आ गया? L1 प्लस L2, जो किसके बराबर है? 141 प्लस 119, जो हो गया 260 मीटर। और स्पीड ऑफ ट्रेन 2 माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन 1, 42 माइनस 39, 3 किलोमीटर पर आवर। अब हमें डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम का फॉर्मूला में निकल जाएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड 260 किलोमीटर बटा 3 किलोमीटर पर आवर इंटू 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेकंड मिल जाएगा। यह किसके बराबर हो जाएगा? 26 गुना 12, 312 सेकेंड। बात समझ में आ रही है ना? जब दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही होगी तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे। वहीं अगर दोनों ऑपोजिट दिशा में जा रही होंगी तो एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर जा रही है। यह भी हम लोग कर चुके हैं। जब दोनों उल्टे दिशा में जाते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या मान लेते हैं? स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन 2। पहले बना चुके हैं इस तरह के कई क्वेश्चन हम लोग। स्पीड मिल गया और डिस्टेंस तो वहीं लेना है, ट्रेन 1 का लेंथ और ट्रेन 2 का लेंथ को जब ऐड कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा जितने डिस्टेंस में एक ट्रेन दूसरे ट्रेन के पार चली जाए। तो लेंथ हम लोग ले लेते हैं L1 प्लस L2। कुछ इस तरह का बनता है सीन। सेम क्वेश्चन है ये, पहले जो हम लोग बना चुके हैं। इसमें बस ट्रेन हम लोग की दूसरी डायरेक्शन में जा रही हैं, यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन है। पिछली बार सेम डायरेक्शन था। Two trains 141 meter long and 119 meter in length respectively are running in opposite directions, one at the rate of 39 km per hour and other at the rate of 42 km per hour. In what time will they be completely clear of each other from the moment they meet? बिल्कुल वही सवाल है, हमारा रिलेटिव स्पीड निकाल देना है। S1 प्लस S2, जो इस पर हो जाएगा 39 प्लस 42, 81 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस L1 प्लस L2, 141 प्लस 119, 260 किलोमीटर मीटर, सॉरी नॉट किलोमीटर।
टाइम, इस बार इसको कन्वर्ट करें हम लोग किलोमीटर पर सेकेंड में, 81 किलोमीटर पर आवर 81 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना है। तो हमारा इसी को यूज कर लेंगे हम लोग फॉर्मूले में। डिस्टेंस है 260, स्पीड है 81 इंटू 5 इंटू 18। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 12 सेकेंड आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद आता है ट्रेन एंड कार या ट्रेन एंड मैन। एक कार है, एक ट्रेन है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि कार की तुलना में ट्रेन बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी होती है, पता भी है सभी को। ट्रेन कितनी लंबी होती है, कार कितनी लंबी होती है। तो अब जब हम लोग कार या ट्रेन मैन या कार को खड़ा कर देंगे एक जगह पे, स्टैंडिंग कर देंगे, उस हालत में तो सीधी सी बात इसको पोल के जैसे ट्रीट कर लेंगे। ट्रेन को, आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग तब होता है जब ये दोनों ये लोग चल रहे हों। आदमी कार में बैठा हो, कार में कुछ भी हो, वो दोनों चल रहे हैं और ट्रेन भी चल रही है, तब क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, है ना। अब यह कार इधर से जा रही है, ट्रेन इधर से आ रही है। इस कार को, ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा, या कितनी दूर जाने के बाद कार इस ट्रेन से पार हो पाएगी, यह भी तो पूछ सकता हो ना। यह कार इधर से जा रही है, ये कार इधर से जा रही है, ये ट्रेन इधर से जा रही है। तो कार जब ट्रेन के पूरे बाद आ जाएगी, उस समय कार कहाँ पे होगी, यहाँ पे तो नहीं होगी। यहाँ पे तो तब होती जब ट्रेन रुकी हुई है, लेकिन ट्रेन चल रही है। तो अगर यहाँ पे भी आ गई तो हो सकता है कि ट्रेन के पार हो गई ट्रेन के पार हो गई कार। इस तरह के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। तो इसमें जो दो ट्रेन चल रही थी, पहले हमने क्या देखा था, एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, दोनों चल रही थी। और इस बार एक ट्रेन है, एक आदमी है या एक कार है। तो कार की लेंथ को हम लोग 0 मान लेंगे, बस इसकी लेंथ 0 होगी तो दो ट्रेन वाली कहानी हो जाएगी। फिर से है भी यही बात, यह चलने वाली एक चीज़ है जिसकी लेंथ को हम लोग को 0 एज्यूम करना है। बाकी फिर पहले जैसा सिचुएशन बन जाएगा। से एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। A train 120 meter in length travels at 66 km per hour. In what time will it pass a man who is walking at the rate of 6 km per hour in the same direction? डायरेक्शन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ट्रेन जिधर जा रही है, आदमी भी उधर ही जा रहा है, ठीक है ना। इस केस में हम लोग क्या कहते थे, स्पीड, दोनों का डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम है तो स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन हो जाएगा। स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन, दोनों की स्पीड का डिफरेंस ले लेना है। यह आ जाता है 66 माइनस 6 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। इसको यहीं पे मीटर पर सेकेंड में बदल दूँ, 60 गुना 5/18, तो 50/3, ठीक है। और डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर हो जाएगा। मैन का तो लेंथ कुछ है नहीं, तो डिस्टेंस हो गया हमारा 120 मीटर। टाइम निकाल देंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 120, स्पीड है 50/3, 7.2 सेकेंड आ रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं एकदम इसी तरह का, सेम क्वेश्चन है एक्चुअली। ट्रेन 120 मीटर इन लेंथ ट्रेवल्स एट 66 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम विल इट पास ए मैन हु इज वॉकिंग एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर ऑपोजिट टू द ट्रेन। यहीं पे फर्क है पिछले क्वेश्चन से इसमें। इस बार आदमी उल्टी दिशा में जा रहा है, तब जाहिर सी बात है उल्टी दिशा में जा रहा है तो 7.2 जो लगा था पहले उससे कुछ कम समय लगेगा। कम समय लगेगा तो 6 ही सेकेंड लगेगा, बाकी सब तो उससे ज़्यादा है। सॉल्व कर लें इसको। स्पीड जब हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, S1 प्लस S2 हो जाएगा इस पर,
66 प्लस 6 इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में यहीं पे बदल देते हैं, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये निकाल लेना, 20 मीटर पर सेकंड आ रहा है, चेक कर लेना। डिस्टेंस हमारे पास दिया है ट्रेन का 120 मीटर, टाइम निकाल देना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 120 की लेंथ है, 20 की स्पीड है, 6 सेकंड समय लग जाएगा, ऑप्शन ए। Two trains of the same length but with different speeds pass a static pole in 4 seconds and 5 seconds respectively. In what time will they cross each other when they are moving in the same direction? अब ध्यान देना, ये एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं इसी तरह के आते हैं। हमारे पास क्या है, टू ट्रेन्स सेम लेंथ डिफरेंट स्पीड पास ए स्टैटिक पोल इन 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। दोनों को एक दूसरे के क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, है ना। तो एक बार सोचो पहले कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है। दो ट्रेन है, लंबाई सेम है, स्पीड अलग है, एक पोल को पास करने का समय दिया गया है, इतनी जानकारी दी गई है। इसको मेन क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ तक की इंफॉर्मेशन है। उसके बाद पूछा गया एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा ये निकालने के लिए हम लोग को एक फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, वहीं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें डिस्टेंस चाहिए और स्पीड चाहिए, दो चीज़ें चाहिए, और ये दोनों जानकारी मिलेगी पहले स्टेटमेंट से हमें, है ना। नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सोचना है। सिर्फ हमें यही फॉर्मूला लगाना है, दोनों ट्रेन को एक दूसरे से क्रॉस करना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला हमें लगाना है। डिस्टेंस होगा L1 प्लस L2, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है सेम लेंथ, तो 2 इंटू एल लेंथ हो जाएगा हमारा। एल नहीं पता है हमें, क्वेश्चन में लेंथ नहीं दिया है और स्पीड भी नहीं दिया है, डिफरेंट स्पीड्स दिया है, सिर्फ स्पीड अलग अलग है लेकिन क्या है नहीं दिया है। ठीक है, तब इस स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन है इसको यूज करके हमें दोनों की स्पीड निकालनी है। चलो ट्राई करते हैं, निकल सकती है क्या। तो लेंथ दोनों की सेम है, इतना दिया है, तो हम लोग इस पहले लेंथ को L मान लेते हैं, है ना। ट्रेन 1 की बात कर लेते हैं। ट्रेन 1 लेंथ L है और क्या दिया है, पोल को पास करने में से 4 सेकंड का वक्त लगता है, तो पोल को पास करने में टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड। हमें चाहिए क्या, स्पीड। स्पीड कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमारा L है, टाइम हमारा 4 है, तो L/4 हमारा स्पीड आ गया। ठीक है ना। चलो अभी तक काम बना तो नहीं है, फिर भी देखते हैं आगे इससे काम हो सकता है क्या। ट्रेन 2 की बात करें अब हम लोग। लेंथ इसकी भी L है और इसको टाइम दिया है 5 सेकेंड का, T इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो स्पीड इसकी भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम L/5, L/5 इसकी भी स्पीड आ गई। ठीक है, लेकिन अभी भी स्पीड भी नहीं आई है, लेंथ भी नहीं पता है। हो सकता है क्या, चलो ट्राई करके देखते हैं। हमें अब यह लेंथ पता है, दोनों की अलग अलग स्पीड पता है, तो रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं। दोनों की डायरेक्शन हमारी ऑपोजिट दी हुई है, मूविंग इन सेम डायरेक्शन है, ऑपोजिट नहीं है, सेम डायरेक्शन है, तो स्पीड को माइनस करना होगा। L/4 माइनस L/5, यह क्या हो जाएगा, L/5L माइनस 4L बाई LCM 20,
हो गया L/20, रिलेटिव स्पीड आ गई। और डिस्टेंस हमारा क्या था 2L। अब लग रहा है शायद LL कट जाएगा, हो सकता है ऐसा हो, चेक कर लेते हैं। हमें निकालना था टाइम। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा है 2L, स्पीड हमारी है L/20। हाँ LL तो कट गया, 40 सेकेंड आंसर हमारा आ गया। आंसर ऑप्शन ए। 2 trains are moving in the same direction at 50 km/h and 30 km/h respectively. The faster train crosses a man in the slower train in 18 seconds. Find the length of the faster train. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे जो आदमी है वह दूसरी ट्रेन में बैठा हुआ है ना। जब मान सकते हैं कि ट्रेन में कोई बैठा है और देख रहा है कि दूसरी ट्रेन उसको कितनी देर में क्रॉस हुई, वो देखता है 18 सेकंड में ट्रेन क्रॉस हो गई। अच्छा, ऑप्शंस इसमें नहीं आ रहे हैं, अगले स्लाइड में आंसर ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग पहले समझ लेते हैं। एक ट्रेन में आदमी बैठा है, वह देखता है कि दूसरी ट्रेन उसको क्रॉस कर गई 18 सेकंड में। ठीक है ना, और दोनों ट्रेन की स्पीड दी हुई है। तब यहां ध्यान देना यह है कि जो जिस ट्रेन में आदमी बैठा हुआ है, जो स्लोअर ट्रेन में आदमी जिस ट्रेन में है उसकी स्पीड क्या है 30 km/h की है। तो इस पूरी ट्रेन से हमें कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ उस आदमी से काम है। क्वेश्चन में काम का चीज़ क्या है, हमारे सिर्फ वो आदमी है। वो जो ट्रेन है, ट्रेन से हमें कोई काम नहीं है। जब ट्रेन से कोई काम नहीं है तो इस ट्रेन को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ उस आदमी की स्पीड ले लेते हैं 30 km/h। तो हम लोग क्या, अब क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा कि एक ट्रेन की स्पीड है 50 km/h और दूसरे आदमी की स्पीड है, मैन की स्पीड है 30 km/h। ये बात समझ में आ रही है? हमें दूसरी ट्रेन से मतलब नहीं है, सिर्फ उस आदमी से मतलब है। आदमी की स्पीड 30 km/h है। अब वो चाहे ट्रेन में बैठा हो, चाहे कार में बैठा हो, चाहे घोड़े पे बैठा हो, या किसी चीज़ पे बैठा हो, या खुद ही दौड़ रहा हो, हमें सिर्फ उस आदमी की स्पीड से काम है। इस क्वेश्चन में उस आदमी की स्पीड 30 km/h है। अब एक ट्रेन एक तरफ से आ रही है 50 किलोमीटर की स्पीड से, और दूसरा आदमी भी उसी दिशा में जा रहा था 30 किलोमीटर की स्पीड से। तो रिलेटिव स्पीड हम लोग दोनों की निकाल देंगे। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 50 - 30 इज इक्वल टू 20 km/h। ठीक है, और वो आदमी को 18 सेकंड में पार कर लेती है ट्रेन, 18 सेकंड में पार कर लेती है। तो ये हम लोग को मीटर पर सेकंड में चाहिए ना। 20 गुना 5/18 50/9 मीटर पर सेकंड। ये हमारी स्पीड आ गई और हमें टाइम दिया है तो लेंथ निकल जाएगा। स्पीड इनटू टाइम 50/9 गुना 18, ये कट जाएगा और ऊपर 2 आ जाएगा। 100 मीटर, ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है। बात समझ में आ रही है ना? इस ट्रेन, छोटी वाली ट्रेन की अगर लेंथ पूछा जाता तो हम लोग निकाल भी नहीं पाते। जो 30 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है ट्रेन, उसकी लंबाई हम लोग नहीं निकाल सकते इतनी जानकारी में, सिर्फ दूसरी ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस ट्रेन को एक आदमी मान लिया जिसकी स्पीड 30 km/h की थी, और हमारा आंसर आ गया।